हेलो दोस्तों, मैथ्स एकेडमी में आप लोग का स्वागत है। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। और 6 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पहले भी आया, वो आप लोग देख रहे गए सर। सारे क्वेश्चन वही कराए गए हैं जो कि एग्जाम में पहले कहीं ना कहीं आपसे आप पूछे गए हैं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। और जब आप ये सारी वीडियो कर लेंगे तो हर कंसेप्ट आपका पक्का हो जाएगा। चले देखिए, महेश 1,60,000 रुपये पर वार्षिक वेतन पर विक्रय प्रतिनिधि के रूप में काम शुरू करता है। ठीक है, 1,60,000 रुपये पे उसके वेतन में हर वर्ष 15% की वृद्धि होती है। तो उस कंपनी ने उसने कंपनी के लिए कितने वर्षों तक काम किया, कितने वर्षों तक, यानी टाइम आप लोगों से पूछ रहा है, काम किया, जबकि वार्षिक वेतन 2,79,841 रुपये हो गया। उसका वार्षिक वेतन कितना हो गया? 2,79,841 रुपये हो गया। आपसे कितने वर्षों तक टाइम पूछ रहा है। आप याद करो, मैंने एक ट्रिक आपको बताई थी टाइम की, अगर आपको याद हो तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक है टाइम की। वो क्या? पर्सन का ब्याज। देखो क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूँ, पर्सन का ब्याज बटे हमारा ब्याज। हमारा ब्याज का मतलब प्रिंसिपल का R%, प्रिंसिपल का R%। आपको ये ट्रिक याद रखनी है। कुल मिलाकर के ऊपर भी ब्याज आएगा, नीचे भी ब्याज आएगा। ब्याज किसका? प्रिंसिपल का R%। ये ट्रिक याद रख लो, क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। सर ये कैसे अप्लाई करेंगे? देखिए भाई, ये ट्रिक कैसे अप्लाई हमें करनी है उस पर बात कर लेता हूँ। आप लोगों का कितना हो गया? 2,79,841। पैसा लगाया कितना था? स्टार्टिंग में कितना मिला था उसको? 1,60,000। तो घटाओ 1,60,000 रुपये। तो सिंपल सी बात है, ये तो आपका मिश्र धन हो गया, ये आपका प्रिंसिपल 1,60,000 रुपये। तो ये तो सेम ही आ गया 9,9,841। तो साथ में से गया 1,19,841। ये ब्याज आया भाई, ये ब्याज आपका आया 1,19,841, 1,19,841 बटे। अब आपको क्या काम करना है? 1,60,000 रुपये का, किसका? 1,60,000 रुपये जो मूलधन है, इस मूलधन का R% रेट यानी 15% है। 1,60,000 रुपये का, 1,60,000 रुपये का 15% नहीं निकाल सकते क्या आप लोग? बड़ा इजी है, देखो 15% निकालना। पहले 10% निकालो, एक जीरो कट गई तो कितना हो गया? 16,000। और 5% और निकालना, 16 का आधा कितना होता है सर? 8,000 रुपये। तो हो गया टोटल 15% यानी 16,8 24,000 रुपये। तो 24,000 रुपये आपको आ गया। 1,60,000 का 15% निकाल कर भी देख लोगे तो भी 24,000 रुपये आएगा। ऐसे निकाल लोगे तो भी 24,000 आएगा। ऐसे भी ना निकाल पाओ तो फिर सर क्या करें भाई? देखो फिर तो बच्चों वाला ही काम रह गया। 1,60,000 रुपये का मल्टीप्लाई करो, 15% निकालो, 15/100 करो, 2 जीरो से 2 जीरो काटो, अब गुणा कर लेना, तब भी यही आएगा आप लोगों का। समझ आ रहा आप लोगों को? चले, यानी 24,000 रुपये आपका आ जाएगा। अब बात करते हैं आगे। 24,000 रुपये आपका क्या आ गया? प्रिंसिपल का R% यानी 24,000 रुपये आ गया। तो ये 24,000 रुपये। अब क्या करना होता है सर? देखिए, अब कुछ नहीं करना, सिर्फ डिवाइड करना है, डेसिमल में नहीं जाना। ये कितने पे जा रहा है? देखो कुछ को डिवाइड करना भी नहीं आता, कैसे डिवाइड करते हैं वो सीख लो। अगर डिवाइड ही नहीं आएगा तो कैसे करोगे? यहाँ से आप लोग 2 अंक पकड़ो, 24 2 अंक पकड़े ना, 24। तो यहाँ भी 2 अंक ही पकड़ो, 11, और 24 को 11 से भाग दो, 24 को भाग कर दो, सॉरी 11 को भाग कर दो 24 से। लेकिन 11 तो छोटा रहेगा, इसलिए यहाँ एक अंक और पकड़ना पड़ेगा, यानी 119 को आपको 24 से भाग करना पड़ेगा। आप 24 पंजे 120, 24 पंजे 120 यानी पंजे पर ज़्यादा है, और 24 चौके 96, 24 चौके 96, पूरा पूरा 4 पर जा रहा है। आप लोग ध्यान से देख सकते हैं, पंजे पर ज़्यादा हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर भी क्या होगा? 4 आएगा। होपफुली क्वेश्चन समझ आया होगा। क्वेश्चन में तो कुछ नहीं करना, टाइम निकालना। टाइम का फार्मूला क्या होता है? टाइम का फार्मूला होता है पर्सन का ब्याज, यानी ऊपर लिख लिया आप लोगों ने चक्रवृद्धि ब्याज, पर्सन का ब्याज। और नीचे क्या आएगा आप लोगों पर? तो ब्याज आ गया, नीचे आपका आएगा हमेशा ही प्रिंसिपल का R%। प्रिंसिपल यानी 16,000 का आप लोग 15% कर दो, यानी नीचे भी ब्याज आ जाएगा। आप लोग को उससे डिवाइड कर दो, पॉइंटों में नहीं जाना, तो आपका 4 इज योर राइट आंसर। अगर आप इसको ट्रिकली कर, ये तो ट्रिकली हो गया। अभी ट्रिक अगर आपको पूरा कंसेप्ट से करना, चलो वो भी मैं करा देता हूँ, लेकिन ध्यान देना उस कंसेप्ट से आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, थोड़ी सी दिक्कत होगी, है ना, क्योंकि वो तो आप लोग जानते ही नहीं है। चले फिर भी देख लेते हैं, एक बार ट्राई कर लेते हैं क्या दिक्कत है। हमारे पास जो फार्मूला होता है ना, मैं नेक्स्ट पेज पे लेता हूँ। हमारे पास फार्मूला होता है अमाउंट का, प्रिंसिपल 1 प्लस में रेट %, यानी अपोन में टाइम, अपोन में 100 कर लो, और ऊपर में ऊपर आता है टाइम। ठीक है, अब आ जाओ आप, अब आप इसको कर सकते हो भाई। अब आपका कितना है? ये 2,79,841, 2,79,841, 2,79,841। प्रिंसिपल कितना है? 1,60,000 रुपये, 1,60,000 रुपये। 1 प्लस रेट, रेट कितनी थी? रेट थी 15% यानी 15/100। और टाइम आपको निकालना था। अब समझ आया आपको? तो 2,79,841 और ये 1,60,000 तो डिवाइड में आ जाएगा, मल्टीप्लाई करें इसे, डिवाइड में आ गया, इसको काट लो, 5 से 15, 5 से काटो 20, तो ये आपका रह गया 20 एकम 20, 23/20 इक्वल 23/20 की पावर टाइम।
अब जिन बच्चों को पता है वो तो कर सकते हैं। एक बात ध्यान रखना हमेशा, अगर यहाँ 23/20 है ना, तो यहाँ भी 100% में 23/20 ही आएगा, तभी टाइम आप निकाल पाओगे, नहीं तो दिक्कत होगी। ये तो अब हमें दिख ही रहा है। सर क्या दिख रहा है? देखो ये दिख रहा है 1,60,000 रुपये की 20 के किस रूम में लिखा जा सकता है, 20 की कितनी फॉर्म है, कितनी घात के रूम में लिखा जा सकता है। देखो इसको मैं समझाता हूँ। 1,60,000 रुपये को, 1,60,000 रुपये को देखो, अगर आप 1,60,000 रुपये को लिखना चाहते हो तो आप एक काम कर सकते हो। इधर तो 23/20 पड़ा था, क्या पड़ा था? 23/20। ये तो कन्फर्म है, नीचे 20 की घातांक है। किसकी घातांक है? 20 की। तो अगर ये 20 की घातांक है तो सर कैसे है ज़रा बताओ भाई। देखो ना, आप एक काम कर सकते हो, 4 जीरो है, कितनी जीरो है? 4। तो इससे पता लग जाएगा कि ये पावर 4 है, ये पावर 4 है, 10 की पावर 4 है। ये किसकी पावर है? 10 की। 4 बार जीरो तो पावर 4 कन्फर्म है, 10 की 4 है। और ये 16 2 की, 16 2 की, 16 किसकी है? 2 की 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो ये 20 की 4 है। किसकी 4 है? 20 की 4 है। इस प्रकार आपको निकालना पड़ेगा, नहीं तो प्राइम फैक्टर करने पड़ेंगे भैया से, तो टाइम लग जाएगा। तो ये 20 की 4 है, किसकी 4 है? 20 की 4 है। फिर आप कर सकते हो इजीली। अब आपको पता ही लग गया। क्या पता लग गया? कि सर ये तो हो गया 20 की 4, और अब ये जब 20 की 4 है, ये ऊपर 23 है, ये 23 की 4 है। आप करके देख सकते हो। 3 की 4 क्या होगा? 3 की पावर 4 करो, इकाई का अंक एक आना चाहिए। 3 3 9, और 9 का स्क्वायर 81 आ रहा है, 1 प्लेस में 1 आ रहा है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो? आप इसको लिख सकते हो 23/20 की पावर 4, और उधर 23/20 की पावर t। तो काट दो, बेस से बेस कट जाएगा आपका ये, तो आपका टाइम बचा 4। तो वहाँ भी कितना आया था? 4 ईयर। अभी कितना आया? 4 ईयर। लेकिन इसमें वो बच्चा नहीं कर सकता भाई जिसको ये प्रोसेस समझ नहीं आ रही, क्योंकि इतना टाइम होता नहीं कि 23/20 बताओ कैसे बना पाएगा वो। 23/20 अगर ये नहीं कंसेप्ट उसने प्रैक्टिस नहीं कर रखी है तो उसको टाइम लगेगा। वो आकर यहाँ कन्फ्यूज हो जाएगा। इसलिए ट्रिक से जाओ आप लोग, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप कर सकते हैं आराम से। चले आप इसको आप कर लेना। जय हिंद, जय भारत।